हेलो दोस्तों, 69वीं बीपीएससी 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं बीपीएससी पीटी का। जैसे कि आपके सामने है 40वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 1995 में ही आ चुका है। ठीक है, चलिए थोड़ा चैप्टर है इंडेक्स देख लीजिए। देखिए दोस्तों, चैप्टर इंडेक्स इसके पहले हम ये 1 और 2 करा चुके हैं। आज जो करा रहे हैं ये 3 नंबर। ठीक है, टोटल 21 आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बन रहा है। 38वीं से लेकर 68वीं तक 21 दिन में हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका आंसर हो जाएगा बी, सर जॉन के। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2, यानी साहूकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहिणी, पट्टा, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, गोंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1924। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित रहा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। 2 और 3, कृषक, मुसलमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी, एस.एच. अलकॉट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों, जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन के तौर पर पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। चलिए क्वेश्चन देखिए,
खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गाफर खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, M.N. राय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1927 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक़्त दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर देखिए, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कथन ए सत्य है परंतु कथन आर असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, आनंद पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर राजमहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा डी, वहाबी आंदोलन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये 20 नंबर यहाँ है, ऑप्शन नीचे दिया है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। चलिए ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों 20 नंबर का ऑप्शन यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1934 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहकार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 वाट, केवल 1 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य गैस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा बी सेकुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी वन रोपण द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी है? इसका आंसर हो जाएगा सी कीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ए पुष्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्कियोटेरिक्स है? इसका आंसर हो जाएगा ए जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्प्रिन है? इसका आंसर हो जाएगा बी एंटीपेरेटिक। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, अपमर्जक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए साबुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी अल्फा बीटा गामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी स्थानीय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम? इसका आंसर हो जाएगा भी द्वितीय उपभोक्ता है। चलिए और यहाँ से दोस्तों 41 नंबर से लेकर 50 तक मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल नोवा स्कोविया स्थित है? देखिए उस समय का ये सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी कनाडा में। देखिए हम करेंट अफेयर को इसलिए भी शामिल किए हैं कि आप लोग देखिए कि ये किस क्षेत्र से ज़्यादा करेंट अफेयर आया है। ठीक है ना, उस क्षेत्र को आप लोग देखकर उसी तरह आप लोग तैयारी कीजिए। रणनीति, ठीक है ना, एग्जाम का सबसे मेन तरीका है रणनीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने विगत दिनों में एक द्विपक्षीय संधि की है जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है? इसका आंसर हो जाएगा ए जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है। देखिए ये भी उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उस समय के हिसाब से 6000, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में चीतों की संख्या 7000 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मुक्केबाजी संगठन की हेवीवेट श्रेणी का वर्तमान विजेता है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडिक वोब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में मोटे चावल का दाम घटाकर 2 रुपया प्रति किलोग्राम दिया है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर का है। सोको और सहारा अभी समाचार में चर्चित रहे क्योंकि, चलिए इसके ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए 57 का ऑप्शन यहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वे जापान के एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है जिस पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये भी करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेविस टी प्रोस्टन। समय के हिसाब से वर्तमान में अभी अजय बंगा हैं, अजय बंगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट दल ने 3 राष्ट्रों की प्रतियोगिता जीती जिसका आयोजन हुआ था, इसका ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 1995 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, देखिए उस समय के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, डिम्पल कपाडिया, ठीक है। और अभी वर्तमान में शिबा चड्ढा को मिला है सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार, और किस फिल्म के लिए मिला है, बधाई दो फिल्म के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान में बसे कुछ प्रवासी मुसलमानों की एक राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आरबिन जोजे एरिएटा, ठीक है। अभी वर्तमान में हैतम अल गैस हैं, हैतम अल गैस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित होगी, इसका आंसर हो जाएगा बी, दाभोल, ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नासक क्या है, देखिए इसका आंसर होगा डी, भारत द्वारा बनाई जा रही वृक्ष पात्र नौका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में किसे प्रतिबंधित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, तारीखे मुजाहिदीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्षय रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, रुक सभी को, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पक्ष में निहित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 175 द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल में 1995 में आयोजित जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीन श्रेत्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1995 के कौन फिल्मोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जया मोरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तह में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, रमन सागर पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन नीचे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों 74 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 490। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रम्प ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसकी रचयिता रोमी देवी हैं, इसने कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने हाल में 1995 महिला टेनिस खिलाड़ियों के बीच प्रथम स्थान को पुनः प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोनिका सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सप्टा का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन, ब्रायन लारा के विश्व क्रिकेट में 2 कीर्तिमानों को पार करने के कारण बहुत ख्याति प्राप्त हुई। जिन 2 खिलाड़ियों के कीर्तिमानों का उन्होंने पार किया वे हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, गारफील्ड सोबर्स और हनीफ मोहम्मद। देखिए दोस्तों, बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो आप लोग करंट अफेयर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का ऑस्कर पुरस्कार जीता। इसका आंसर हो जाएगा डी, फॉरेस्ट गंप ने। देखिए भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समांतर किस रंग का उपयोग हुआ था?
इसका आंसर हो जाएगा ए लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुंतक किसको समर्पित है? देखिए 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन ऊपर है, पहले इसको देख लीजिए फिर उसको पर भी चलते हैं। चलिए उस ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए 82 का 2 ऑप्शन यहाँ पर भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी सोम और इस पे पर नामकृत देवता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका आंसर हो जाएगा ए आजीविकों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए 12 अंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल। चलिए क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। इसका आंसर हो जाएगा सी 673 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 134। 134 खराज पुरुष मुक्तई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना। इसका आंसर हो जाएगा भी हरिहर द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शब्दुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? इसका आंसर हो जाएगा सी फिरदौसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2 और 4 विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी सर थॉमस रोको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शेरा और अफीम प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 95 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कैंसिल हो जाएगा। ए, एक और तीन धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। आंसर हो जाएगा बी, 1774 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल हरि देशमुख। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा भी नदार। चलिए क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुक्त आकर्षित किया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, केवल एक, बुद्धिजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 करोड़ वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक पतन नगर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैनवारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संपूर्ण भूमि का 33%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भूमि संबंधित नदी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लूनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, साफ आकाश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 3, 4, 1, 2।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भी उडुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मरम गोवा पतन स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा बी अपतट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर पठार है? इसका आंसर हो जाएगा डी एक समतल भूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी मोतिहारी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? सी आंसर हो जाएगा लगभग 174 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ए गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा भी केवल 2 हजारीबाग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए देखिए, दक्षिण बिहार की उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण आर देखिए, दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, अतः कथन ए की सही व्याख्या कारण आर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/10। अगर उसे 1/10 मत प्राप्त नहीं होता है तो वो अपना जमानत खो देता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी संसद के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1971 की जनगणना पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए?
कैंसिल हो जाएगा। सी उपाध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कैंसिल हो जाएगा। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? कैंसिल हो जाएगा। बी प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? कैंसिल हो जाएगा। सी संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? कैंसिल हो जाएगा। डी केवल 4, बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के प्रावधान प्रस्तुत करता है? कैंसिल हो जाएगा। ए अनुच्छेद 170। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? कैंसिल हो जाएगा। सी 54। उस समय के हिसाब से, क्योंकि 1995 में बिहार और झारखंड एक ही में था, ठीक है। अभी वर्तमान में 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? कैंसिल हो जाएगा। बी 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? कैंसिल हो जाएगा। सी राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? कैंसिल हो जाएगा। डी गेहूं के उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 11% से बढ़ाकर कैंसिल हो जाएगा। बी 12.0% प्रति वर्ष कर दिया है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कैंसिल हो जाएगा। डी बिक्री कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है, स्कैंस हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 84.6 करोड़। उस समय के हिसाब से हमारा वर्तमान में 141 करोड़ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन ऊपर है, तो पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। चलिए इसके ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए 141 का ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों एक ही सम्मिलित दायित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7। चलिए क्वेश्चन देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 12.35%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन, 1995-96 के केंद्रीय बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 40,000 रुपया तक। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 1995-96 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आवंटन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, 726 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता औसतन कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 91.64 लाख हेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे गहनता लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 138%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? चलिए ऑप्शन पर भी चलते हैं, 149 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। केवल एक, जीवनदायी, ठीक है। चलिए और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिला विकास पदाधिकारी। देखिए यहीं पर ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।